गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं जया सिसोदिया चंद्रा आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ चुके थे। उनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन है, उसको हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये सारे के सारे प्रश्न, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चंद्रा आईएएस के साथ बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी दोस्तों जोड़िए, जितनी जल्द से जल्द हो जो है कि भारी संख्या में आप लोग जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ जानकारी। सबसे पहले तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि इन्होंने क्या किया था। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की और यही आत्मीय सभा 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कलकत्ता में हिंदू महाविद्यालय की स्थापना की। किसके सहयोग से? जो है कि हेराल्ड के सहयोग से, जो है कि डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने जो है कि कलकत्ता में विद्यालय की हिंदू महाविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों कुछ आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब देखिए, सबसे पहली बात ये जानना है कि राजा राम मोहन राय को जो है कि राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इस क्रम में हम जानते हैं दोस्तों कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें जो है कि राजा की उपाधि देकर पेंशन बढ़ाने के लिए जो है कि ब्रिटेन भेजा। पेंशन बढ़ाने के लिए इन्हें ब्रिटेन भेजा गया। उसी क्रम में दोस्तों राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए और ब्रिटेन में बातचीत किए। वहाँ से दोस्तों आते समय 1833 में ब्रिस्टल नामक स्थान पर 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी। तो आप जो है कि आंसर बताएंगे कि राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, जो क्या था? मुगल बादशाह था। उसके बाद इनकी कुछ पुस्तक देखते हैं दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला पुस्तक है तुहफतुल उल मुहाउद्दीन। ये फारसी भाषा में लिखा गया है। फारसी भाषा में यह लिखा गया है। यह पुस्तक जो बार बार पूछा जाता है कि तुहफतुल उल मुहाउद्दीन किसकी रचना है? तो यह रचना राजा राम मोहन राय की है। उसके बाद गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किसकी रचना है? तो यह भी राजा राम मोहन राय की है। उसके बाद दोस्तों प्रीसेप्ट ऑफ जीसस इनकी पुस्तक है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि प्रीसेप्ट ऑफ जीसस किसकी रचना है? तो राजा राम मोहन राय की है। उसके बाद मीरातुल अखबार किसकी रचना है? तो ये रचना भी राजा राम मोहन राय की है। और एक रचना है न्यू टेस्टामेंट, जो है आईएएस की परीक्षा में मैचिंग के लिए पूछा गया है कि न्यू टेस्टामेंट किसकी रचना है? तो ये रचना भी राजा राम मोहन राय की है। उसके बाद दोस्तों इनकी एक प्रमुख पत्रिका है, ठीक, जिसका नाम है संवाद कौमुदी। ये भी बार बार पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी किसकी रचना है? तो आप बताएंगे कि संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की रचना है, पत्रिका है संवाद कौमुदी। उसके बाद दोस्तों 1833 में इनकी क्या हो जाती है? राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है 1833 में। जब राजा राम मोहन राय की ब्रिटेन के ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज का अब नेतृत्व कौन करेगा? तो एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सामने आता है, जिनका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देखिए दोस्तों इनके ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज का नेतृत्व करते हैं और इन्होंने जो है कि ब्रह्म समाज में दीक्षित किसको किया? केशव चंद्र सेन को। ये दोनों महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं।
महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में दीक्षित किया। उसके बाद देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में आप देखेंगे कि 1839 में इन्होंने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की। तत्वरंजनी सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर जो है कि तत्वबोधिनी सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। तो आपसे दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी पत्रिका किसकी है, तत्वबोधिनी पत्रिका किसकी है, तो आप बताएंगे कि तत्वबोधिनी पत्रिका भी किसकी है, देवेंद्रनाथ टैगोर की है तत्वबोधिनी पत्रिका। उसके बाद आप जानते ही हैं कि इन्होंने केशव चंद्र सेन को क्या किया, ब्रह्म समाज में दीक्षित किया। यानी कि केशव चंद्र के अगर पूछा जाए कि गुरु कौन थे, तो आप बताएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों उसके बाद जो है कि वैचारिक मतभेद हो गया, वैचारिक मतभेद हो गया। वह मतभेद किसके किसके बीच में हो गया, तो जो है कि देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के बीच में वैचारिक मतभेद हो गया, और जिसका परिणाम यह निकला कि 1865 में जो है कि ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ, तो आप बताएंगे कि 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। और ये ब्रह्म समाज जिसका नेतृत्व यानी कि जो केशव चंद्र सेन के समर्थक थे, जो केशव चंद्र सेन के समर्थक थे, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह क्या था, एक नवीन ब्रह्म समाज था। अगर आपसे पूछा जाए कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं, तो आप बताएंगे कि देवेंद्रनाथ टैगोर। अगर पूछा जाए कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं, तो आप बताएंगे केशव चंद्र सेन क्या थे, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक, अब देखिए दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज। यहाँ पे देखना यह है कि अगर पूछता है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो आप जानते हैं केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन थे। अब देखिए केशव चंद्र सेन ने भी क्या कर दी, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना तो कर दी, लेकिन इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है कि कम उम्र में ही बिहार के कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय ब्रह्म समाज भी विभाजित हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ, भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ, तो भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। क्योंकि इनका जो मतभेद होता है वह किसके साथ हो जाता है, आनंद मोहन बोस के साथ हो जाता है। तो दोस्तों अब आप देखिए कि ये जो भारतीय ब्रह्म समाज था वो दो भागों में विभाजित हो गया। पहला है जो भारतीय ब्रह्म समाज, जो केशव चंद्र सेन के समर्थक थे, वो जो है कि भारतीय ब्रह्म समाज में ही रह गए, और जो आनंद
बोस के समर्थक थे वो जो है कि साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज के तरफ आ गए। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि शादाब ये जो है कि भारतीय ब्रह्म समाज दो भागों में डिवाइड हो गया, भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज आप जानते हैं जिनके जो है कि संस्थापक केशव चंद्र सेन है, और साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस हैं। आनंद मोहन बोस हैं। धीरे धीरे दोस्तों अब ये क्या हो गया, ब्रह्म समाज जो है कि विलीन हो गया। अब इसका अस्तित्व ही धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि बढ़ते बढ़ते जो है कि ब्रह्म समाज विलीन हो गया। तो दोस्तों एक बार और रिवीजन कर लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं, तो आप बताएंगे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फिर 1815 में इन्होंने जो है कि आत्मीय सभा की स्थापना की। वही आत्मीय सभा आगे चल कर जो है कि ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। उसके बाद इन्होंने जो है कि कलकत्ता में जो है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हेयर के सहयोग से। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संवाद कौमुदी किसकी रचना है, तो संवाद कौमुदी जो है कि राजा राम मोहन राय की है। मीरातुल अखबार किसकी रचना है, तो मीरातुल अखबार भी राजा राम मोहन राय की है, जो है कि मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय की है। फुतुल उल मुहाउद्दीन किसकी रचना है, तो ये भी राजा राम मोहन राय की है। न्यू टेस्टामेंट किसकी रचना है, तो ये भी राजा राम मोहन राय की है। प्रीसेप ऑफ जीसस किसकी रचना है, ये भी राजा राम मोहन राय की रचना है। अगर आपसे पूछा जाए कि गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किसकी रचना है, तो ये भी राजा राम मोहन राय की क्या है, रचनाएं हैं। और आप जानते हैं कि 1833 में अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि देकर इन्हें जो है कि ब्रिटेन भेजा था, पेंशन बढ़वाने के लिए ब्रिटेन भेजा था। उसी क्रम में 1833 में इनका ब्रिटेन के ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी क्या हो जाती है, निधन हो जाती है। उसके बाद जो है कि इनके निधन के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन करता है, देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं ब्रह्म समाज की नेतृत्व। इन्होंने जो है कि केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में क्या किया, दीक्षित किया। उसके बाद इन्होंने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की, जो आगे चल के तत्वबोधिनी सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि तत्वबोधिनी सभा बार बार पूछा जाता है, यह क्वेश्चन पीसीएस परीक्षाओं में भी, वनडे में, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के बीच में वैचारिक क्या हो गया, मतभेद हो गया, और जिसका परिणाम यह निकला कि ब्रह्म समाज दो भागों में डिवाइड हो गया। तो वह कौन सा ब्रह्म, आदि ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व किए वो जो है कि देवेंद्रनाथ टैगोर किए, और भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया, केशव चंद्र सेन ने किया। उसके बाद दोस्तों जो केशव चंद्र सेन का भारतीय ब्रह्म समाज था उसमें भी विरोध उत्पन्न हो गया, जिसका कारण यह था कि इन्होंने जो है कि अपनी कम उम्र की पुत्री का विवाह बिहार के कूच बिहार के राजा के साथ जो है कि कर दिया, जिसके कारण जो है कि भारतीय ब्रह्म समाज में विरोध उत्पन्न हो गया। और क्योंकि उसी समय शारदा अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें जो है कि लड़की एवं लड़कों की आयु, विवाह की आयु निश्चित की थी। और आप जानते हैं कि केशव चंद्र सेन जो है कि कम उम्र के लड़कियों के विवाह के विरोधी थे, इसी कारण इनके जो है कि संस्था में क्या हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया, और अंत में भारतीय ब्रह्म समाज भी दो भागों में विभाजित हो गया। भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्व केशव चंद्र सेन के हाथों में ही रह गया, और उससे अलग होकर जो है कि साधारण ब्रह्म समाज बना, जिसका नेतृत्व आनंद मोहन बोस ने किया। और एक समय ऐसा आया कि ब्रह्म समाज का अस्तित्व खत्म हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मैं कल डालूंगी।
अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।